नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु का राशि परिवर्तन 2025 के बारे में। मित्र, ये बहुत ही खास घटनाक्रम है, कारण कि गुरुदेव पूरे इस चक्र को पूरा करते हुए पूरे 12 साल में वापस से उसी स्थान पर पदार्पण कर जाते हैं, उसी बिंदु पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि हर भाव में लगभग 1 साल ये रहते हैं। गुरुदेव 14 मई को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और इस जगह पे ये 2 जून 2026 तक बने रहेंगे। हालांकि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणनाओं को देखें तो गुरुदेव 18 अक्टूबर से ये राशि भी परिवर्तित करके अपने उच्च की कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। तत्पश्चात यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा और बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 अपने वक्र गति को प्राप्त करेगा। गुरुदेव यहां से वापस से लौटना स्टार्ट करेंगे और 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव वापस से अपनी पुरानी राशि मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे फिर इनकी वक्रता बनी ही रहेगी, क्योंकि ये वक्री होके वापस लौट रहे हैं। ये वक्रता इनकी बनी रहेगी जो कि 120 दिनों की होगी और 11 मार्च 2026 को ये जब पीछे जा रहे थे, ये वापस से अपनी मार्गी गति को प्राप्त करेंगे और लौट करके अपने उच्च राशि की तरफ प्रस्थान करना शुरू करेंगे। ये सारा क्रम खत्म होगा 2 जून 2026 को, जब गुरुदेव फाइनली मिथुन राशि को त्याग करके अपने कर्क राशि में विराजमान होंगे। ये इनकी उच्च की राशि होगी और ये वक्त धमाल का होगा। बीच में भी वो धमाल आपके लिए मैंने बता दिया कि वो एक फेज है जो बना रहेगा। मैं इसकी व्याख्या विस्तार में करूंगा, लेकिन पहले समझ लें कि डेट्स क्या रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे परिवर्तन जो आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो खास परिवर्तन क्या है पता है? वो खास परिवर्तन ये है कि गुरुदेव जब इस राशि से यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि डेट मैंने पहले बताई 14 मई 2025, इस दरमियान मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे और यह समहाउ जून 2025 तक बना रहेगा, जब गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव आप पे बहुत मुखरित होके पड़ेंगे। याद रखें इस बात को कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, गुरु के साथ इनकी मित्रता होती है। यहाँ पे जो मैसेज निकल के आता है कि इस दरमियान लोगों के अंदर में मृगशिरा, हिरण का सर, तो हिरण के सिर के तरह की चौकन्नापन आ जाएगी और सुंदरता प्रिवेल कर जाएगी। अब यहां यह समझने वाली बात है कि कौन से राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आपके कर्म भाव में ये चपलता आ गई तो आप अपने जॉब के प्रति केयरफुल हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। एट द सेम टाइम किसी के धन भाव में सजगता आ गई तो वो व्यक्ति अपने धन के मामले में बड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। तो इन बातों को हम विस्तार से बताएंगे कि आपकी राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले इसकी सामान्य प्रभाव को समझ लें। तो मृगशिरा नक्षत्र के बाद गुरुदेव इसी राशि में, मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र से गुजरेंगे। आद्रा नक्षत्र राहु के आधिपत्य का नक्षत्र है, लेकिन इसकी खास बात यह है, इस नक्षत्र के व्यक्ति बड़े एडमेंट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक और दुस्साहसी होते हैं। ऐसे में कार्य की संपादन अवश्यंभावी होती है, जो कि गुरुदेव के प्रेजेंस में श्योर शॉट होगी। मैं फिर बताऊंगा कि आपके राशि पे इस कार्य संपादन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तदोपरांत गुरुदेव मिथुन राशि के आखिरी नक्षत्र चरण पुनर्वसु में पदार्पण ले लेंगे, जो कि गुरुदेव की खुद की राशि है। वास्तव में पुनर्वसु का कुछ पोर्शन यहां कर्क में भी गिरता है, कुछ पोर्शन मिथुन में गिरेगा। तो जब गुरुदेव यहां से संचरण करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुदेव 18 अक्टूबर 2025
को मिथुन राशि से परिवर्तन करके कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे, फिर भी ये पुनर्वसु चलता ही रहेगा और ये पुनर्वसु में बहुत दूर तक नहीं गुजरेंगे कि वहां से इनकी रिट्रोग्रेशन लग जाएगी, वक्री हो जाएंगे और वापस से अपने पुराने राशि मिथुन राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि पुनर्वसु के नक्षत्र लॉर्ड गुरुदेव खुद हैं, जो नक्षत्र अपने वाइज सोच, वैचारिक क्षमता, धर्म, ज्ञान, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। इसमें आपकी प्रवृत्ति कर देगा। लेकिन ये तो हुई नक्षत्रों की बात। वास्तविकता में गुरुदेव कारक किन किन चीजों के हैं आपको पता है क्या? कि गुरुदेव गुरुत्व, उच्च शिक्षा, ज्ञान, उच्च विचार, लीडरशिप, धर्म, भाग्य, विदेश भ्रमण, बैंक बैलेंस, सोना, विवाह और पुत्र के कारक होते हैं। तो ये आपको हमेशा ही प्रदान करेंगे। वास्तव में गुरु का ये ट्रांजिट जो है ना, ये इन सारी चीजों को देने वाला होगा। अब प्रश्न है कि किसको कितनी मात्रा में इन चीजों की प्राप्ति होगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो बहुत मिल गया, कुछ लोग बोलेंगे अरे अभी तक तो कुछ भी मिला नहीं। पॉइंट है कि आपको एक बार अपनी जन्म पत्रिका जरूर चेक करनी चाहिए कि वास्तव में उसमें गुरु का प्रेजेंस कहां है। अगर गुरु आपके कारक ग्रहों में से हैं और शुभ स्थान में बैठे हैं, अच्छे जगह पे बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, तो इन चीजों की प्राप्ति अवश्यंभावी है। और अगर शुभ स्थान पे नहीं भी बैठे हैं, फिर भी गोचर का ये फल बहुत ज्यादा प्रभावी है आप पे मित्र। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको अब बोर्ड पे इन डिटेल बताता हूं कि किस स्थान पे गुरु आपके लग्न या आपकी राशि के हिसाब से हैं और इसका प्रतिफल इस गोचर के हिसाब से आपके लिए क्या होना है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने हमारे वेबसाइट को अगर नहीं देखा है तो जरूर से एक बार उसे भी चेक कीजिए, कारण वहां इन चीजों पे हमने बहुत विस्तार से व्याख्या करी है। लिखने की जगह काफी होती है, तो आप जरूर से जाके एक बार पढ़ें। और सिर्फ इस पे ही नहीं, मैंने जल्दी शादी होने के लिए टोटके, धन के लिए टोटके, अच्छे नौकरी के लिए क्या करें, बाकी ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह से क्या बेनिफिट आपको होएगा, ये सारी बातें हमने वहां बहुत विस्तार से बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर एक बार चेक करें इसे। मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, एक बार क्लिक करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। तो मित्र देखें कि आपके राशि में ना, मीन राशि के लिए अगर बात की जाए कि बृहस्पति का अभी का प्रेजेंस कहाँ है, तो समझें कि ये अभी आपके राशि से, अगर मैं इस बोर्ड पे लिख दूं, ये मैंने मीन लिख दिया, तो यहां से देखेंगे तो बृहस्पति का प्रेजेंस अभी आपके तृतीय भाव में है। ये वृषभ राशि है। यहां से ही बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, आपके लग्नेश हैं, आपके लग्न के लॉर्ड हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा कि मीन राशि या मीन लग्न, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली दैट इज मीन। आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली कि मीन जो है ना, उससे गुरु तृतीय भाव में गए हैं। अब यहां से गुरुदेव 3 भावों को लगातार परिवर्तन करेंगे और वापस आएंगे। इसी सिचुएशन को अतिचारी बोला गया है। वास्तव में समझें तो ये शायद इतनी तीव्र गति से गुरु का मूव करना मानव शरीर में इच्छाओं का प्रबल हो जाना है एक तरीके से, और अगर गलत इच्छाएं हो गई तो अनिष्ट करा देती हैं। आपके लग्नेश हैं गुरुदेव, आपके तृतीय भाव में, प्रेजेंटेशन के भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं बहुत दिनों से, पिछले 1 साल यानी कि 5 मई से देख रहे हैं। अभी गुरुदेव यहां से यहां आने वाले हैं, यानी कि मिथुन राशि में आने वाले हैं, आपके हृदय भाव पे आने वाले हैं। ऐसी घटना 14 मई के बाद घटित होने लग जाएगी और ऐसे में आपकी माता की सिचुएशन, माता का स्वास्थ्य बेहतर होना अवश्यंभावी है। घर, बड़ा गाड़ी, घर का परिवर्तन, ये सब दिखाई पड़ता है। ये सब अवश्य होगा। अगर आपने अभी तक
बड़ा घर नहीं लिया, अगर आपने घर खरीदा और पोजीशन नहीं मिला था तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट इट। अगर आपने बड़ी गाड़ी लेने की प्लान कर रखी थी, दिस इज द एब्सोल्यूट टाइम टू गो फॉर। इतना ही नहीं है दोस्त, मजे की बात यह है कि इस समय के बाद थोड़े समय आगे बढ़ते हैं तो 18 अक्टूबर से गुरुदेव राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव को उच्च का कर देंगे। ऐसे में प्यार मोहब्बत में फंस जाना बहुत लाजमी है, बहुत नेचुरल है। फोकस चेंज हो रहा है, आमदनी कमेगी, लाभ रुकेगा, कारण ये उच्च का भाव इस भाव को नीच कर देगा, तो आपका फोकस लाभ से हट करके कर्म पे लैंड कर सकता है, प्यार पे लैंड कर सकता है, फैमिली पे लैंड कर सकता है, इमोशंस पे लैंड कर सकता है, रिलेशंस पे लैंड कर सकता है। पढ़ाई लिखाई चरमोत्कर्ष पे जा सकती है, धर्म कर्म में मन लिप्त हो सकता है और विदेश यात्रा भ्रमण दिमाग पे नाचने लगेगा। ये सब 5 दिसंबर तक होता रहेगा। वास्तव में यहां बैठ करके गुरुदेव आपके नवम, एकादश और लग्न को देखेंगे। इस सिचुएशन में स्वास्थ्य का बेहतर हो जाना बहुत ही आम बात है, बहुत कॉमन बात है। और स्वास्थ्य ही नहीं, विचार विवेक का उन्नत हो जाना, आपकी सोच की परिष्कृत हो जाना बहुत बड़ी बात होगी। सोच से आप लोगों के शिरमौरे हो जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा समाज में स्थापित हो जाएगी। और फिर गुरुदेव यहां से वापस रिट्रोगेट होके अपने पिछली राशि मिथुन में आ जाएंगे। यहां ये 2 जून 2026 तक रहेंगे विद्यमान, और ऐसी हालत में आपको कुछ अवार्ड दिला सकते हैं, क्योंकि दसम भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे, संग ही आपके अष्टम भाव को यानी कि पैटर्नल विल्स को, ससुराली संपत्ति को भी प्राप्त करेंगे, संग ही एक्सपेंडिचर्स को बनाए रखेंगे और सुख का उपभोग करेंगे, क्योंकि यहां पे आपके द्वादश भाव को देखते रहेंगे। इन स्थिति में स्वास्थ्य का ऊपर नीचे उठना गिरना बना रहेगा। सेक्स संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, संग ही फॉरेन गोइंग की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। ये सब अवश्यम भावी हैं। अगर आप इन्हीं चीजों को और एग्रीवेट करना चाहते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में पीतांबरधारी भगवान विष्णु का ध्यान करें। अन्यथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य किसी बृहस्पतिवार से शुरू करके किया करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से निवृत्त हो जाएंगे, बच जाएंगे और इस फेज को बहुत एंजॉय करेंगे, अच्छा धन कमाएंगे, अच्छा अवार्ड की प्राप्ति करेंगे, जॉब में अपनी पराक्रम को दिखाएंगे और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के स्वरूप में सामने आएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।